Hello, here is a question, and the question says that in a circle AB is a diameter and CD is a chord. AB and CD produced mid at a point P outside the circle. If PD is equal to 15.3 centimeter, CD is equal to 11.9 centimeter, AP is equal to 30.6 centimeter, then the radius of the circle is. यानी कि यहाँ पर एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है, सी डी कोड है। ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक, जो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। पी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए पी की वैल्यू दी हुई है। तो हमसे पूछता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना होगा। तो चलिए हम लोग एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक सर्कल, ठीक है, ये हमने एक सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाने के बाद ए बी इज़ अ डायमीटर, ए बी एक डायमीटर खींचते हैं। तो चलिए ए बी एक डायमीटर हम लोग खींच लेते हैं। ये मान के चलते कि ये डायमीटर आपका सेंटर इसके यहाँ रहेगा, ठीक है। हम लोग सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सी डी कोड बना रहा है, एक सी डी हम लोग कोड खींचते हैं और इस तरीके से खींचते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं मीट करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रोड्यूस टू पी, यानी मीट करता है पी पे कहीं, ठीक है, सर्कल के बाहर। तो ये हमारा हो गया ए बी डायमीटर और ये हमारा हो गया कोड सी डी, और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करेगा पॉइंट पी पे। तो ये तो सीधा जाएगा, ये तो सीधा जाएगा और ये तिरछा है तो तिरछा जाएगा। तो ये कहाँ मीट कर रहा है? एक पॉइंट है पी पे मीट कर रहा है, जो कि आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। अब जो चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पी डी की वैल्यू कितना दे रखा है? पी डी की वैल्यू दे रखा है हमको 15.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी डी की वैल्यू दे रखा है 11.9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए पी की वैल्यू कितनी दे रखा है? ए पी का पूरा मतलब ये वाला वैल्यू दे रखा है, टोटल बड़ा वाला वैल्यू, यानी कि 30.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ए पी की वैल्यू, कुल ए पी की वैल्यू। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस बतानी है। तो एक सबसे पहला सिंपल सा तरीका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये पूरा ए पी लेंगे, यानी पूरा ए पी लेंगे। ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जो है कटिंग जो हो रहा है, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखे हैं कुछ इस तरीके से, आउटसाइड द सर्कल ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल ये इंटरसेक्ट हो रहा है दो कोड, और ये इनसाइड द सर्कल दो कोड इंटरसेक्ट होता है कुछ इस तरीके से। देखिए इनसाइड द सर्कल दो कोड इंटरसेक्ट होता है, ये एक हो गया और एक मान लीजिए आप इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो ये इनसाइड द सर्कल हुआ। तो जैसे ए बी ये हो गया और सी डी ये हो गया, तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है, और ये पॉइंट आप ले लीजिए कोई पी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है डी पी इंटू सी पी। इस तरीके से होता है अगर इंटरनल इंटरसेक्शन होता है तब, ठीक है। सर्कल के अंदर इंटरसेक्शन हुआ, ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे? पहले तो पूरा वाला लेंगे लेंथ, टोटल लेंथ, यानी यहाँ पर लेंगे ए पी टोटल लेंथ इंटू, और ये वाला जो पार्ट है ये लेंगे, ठीक है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक? तो बी पी लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ए पी इंटू क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर पूरा लेंगे यानी कि सी पी इंटू क्या होगा? सी पी इंटू पी डी हो जाएगा, सी पी इंटू पी डी हो जाएगा। अब ए पी का मतलब, तो ए पी का तो वैल्यू दे रखा है 30.6 इंटू बी पी की वैल्यू नहीं दिया है, बी पी की वैल्यू नहीं पता है, तो बी पी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ओके। बी पी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है सी पी यानी दोनों को जोड़कर, तो 11.9 प्लस 15.3 अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 27.2 आएगा ना। जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। 15 और 11 26 हो गया, 26 1.2 यानी कि 27.2, यानी कि हो जाएगा 27.2 गुणे पी डी की वैल्यू कितनी होगी? पी डी की वैल्यू 15.3 होगा। अब हमें बी पी की वैल्यू निकालनी है, तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइड करना है 30.6 से। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? यहाँ से अगर कुछ सिंपल वे में कटने लायक, हाँ बिल्कुल कटेगा। ये 15.3 से ये दो बार में कट जाएगा, दो बार में कटेगा, और 27.2 को 2 से भाग करना है, तो कितने बार में चला जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार में? 13.6, यानी कि 13.6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। तो बी पी इज इक्वल टू 13.6 हो गया। अब बी पी की जो वैल्यू है वो 13.6 है, और टोटल कितना? 30.6 है। हमें ए बी का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो ए बी की वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग?
पूरा यानी कि AP यानी कि 30.6 में से हम लोग BP की वैल्यू को घटा दें, यानी कि कितना घटा दें, तो 13.6 को घटा दें तो कितना बच जाएगा, तो AB की जो वैल्यू बचेगा वो AB की वैल्यू बचेगा आपका 17 बचेगा। और 17 सेंटीमीटर ये AP हुआ, AB हुआ। और ये जो AB है वो डायमीटर है, ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में दिया है कि AB एक डायमीटर है, और जब AB डायमीटर है तो रेडियस निकालना है तो हाफ करना होगा, तो AB का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकलेगा, यानी 17 का आधा कर देते हैं, भाग करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 8.5 सेंटीमीटर है यही आपकी रेडियस है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होप दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।